बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान। रमजान और गम, रमजान और गम, रमजान और गम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, माशा अल्लाह आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम आ गया है जिस प्रोग्राम का नाम है रमज़ान और हम इस प्रोग्राम के अंदर यूनिक किस्म के जो है वो सेगमेंट लेकर आते हैं और लोगों के पास जाते हैं, बातचीत होती हैं। आज भी एक शानदार सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें लोग मुब्तला हैं इस काम के अंदर। और वो चीज़ यूँ है कि चाबी रखते हैं भूल जाते हैं, बाज़ दफ़ा चीज़ रख कर भूल जाते हैं, तो इसमें बाज़ दफ़ा लापरवाही होती है। लापरवाही की वजह से बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं और बाज़ घर के किसी फ़र्द के अंदर बहुत लापरवाही होती है, बाद दफ़ा अपनी ज़ात के अंदर बहुत लापरवाही होती है। तो मज़ीद आगे की जानिब बढ़ेंगे प्रोग्राम में, आइए लोगों को शामिल करते हैं, देखते हैं लापरवाही के टॉपिक पर लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ान और गम, रमज़ान और गम, रमज़ान और गम, रमज़ान और गम। बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमज़ान। हमारा प्रोग्राम है, उसका नाम है रमज़ान और हम। रोज़ाना कोई ना कोई टॉपिक आता है और आज हमारा टॉपिक है लापरवाही। लोग किन किन कामों में लापरवाही कर रहे हैं। लापरवाही सुनी है आपने माइक में? हाँ सुनिए, लोग कर रहे हैं लापरवाही। इतना ज्यादा कुछ हद नहीं है। हद नहीं है? बिल्कुल। क्यों कर रहे हैं भाई लापरवाही? बिल्कुल बहुत ज़्यादा लापरवाही है आजकल के मामलात में, हमारे मामलात में। अब आपको आप ऐसा सवाल करें जो मैं लापरवाही के हवाले से मैं आपको बताऊं। अब एक चीज़ के तो बारे में लापरवाही है नहीं, अगर आप देखें तो रोड के ऊपर ऐसे ही चल रहा है हर कोई। लापरवाही यार क्या होता है समझ सुना में है नहीं आपने आता। लापरवाही? सुना है बस। लापरवाही कर रहे हैं ना, लापरवाही कर रहे हैं। हाँ। किन किन कामों में लापरवाही हो रही है? हर काम में लापरवाही है। हर काम में। हर काम में। बड़े कहते रहते हैं घर के, भाई इतनी लापरवाही नहीं करो, बिल्कुल लेकिन कहते हैं, फिर भी कहते हैं, करते हैं। नमाज पढ़ने में लापरवाही कर रहे हैं। जबरदस्त सही है, होटलों में बैठे में अजान हो रही है, ईशा की अजान हो रही है, होटलों में बैठे में। इबादत पूरी रखें, चाय पूरी वगैरह रखें। पी लें लेकिन होटल पे आके, लेकिन ये है कि इबादत वगैरह पूरी इबादत होनी पूरी चाहिए। रखें, सही बात। भाई नमाज पढ़ने के बाद आप चाय पिए ना तो फिर मजा आता है, मतलब काम किया है तो मेहनत भी है। और ईद भी उन्हीं की है जिन्होंने अल्लाह ताला की इबादत की, उनके सदके में, नेक लोगों के सदके में ईद है। ईद है। लापरवाही बहुत सारी चीज़ों में देखी जा रही है, ज़रूरी नहीं कि किसी एक चीज़ में, या पुराने वक्त के अगर किसी चीज़ को हम देखा जाए तो उसको कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, सही है, आजकल के आने वाले जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उसमें भी बहुत सारी लापरवाही हैं। ये बताओ लापरवाही सुनिए, हाँ सुनिए भाई। किन किन कामों में लापरवाही हो रही है? नमाजें नहीं पढ़ते लोग और रोजे नहीं रखते, रोजे ऐसे बात बात पे छोड़ देते हैं। लापरवाही की वजह से क्या नुकसान हो रहा है? लापरवाही से हर चीज का नुकसान होता है। क्या हो रहा है? हर चीज का नुकसान होता है। घर का नुकसान होता है, बाहर का नुकसान होता है, यार दोस्त का नुकसान होता है, हर चीज का नुकसान होता है लापरवाही से। बात होता है, कभी ऐसा देखा आपने घर में कोई सामान वगैरह रख के भूल जाते हैं, फिर याद नहीं आ रहा होता, ये क्या है? ये बस भूल जाते हैं, याद आया था मिल जाता है। और जब वो मिल नहीं रही होती वो चीज, तो फिर उसके क्या लिए- माहौल बना हुआ था घर का? वो सब कंफ्यूज हुए हैं, परेशान हैं। पूरा घर जो एक चाबी ढूंढ रहा होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल छोटा बच्चे, उसको भी लगा देने ढूंढो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये किस वजह से हुआ? ये लापरवाही की वजह से हुआ। आप अगर चाबी खो गई है उसको आप एक जगह टांग के रखे हैं ताकि जबरदस्त। वो खोए नहीं। गाड़ी चलाते हुए, ड्राइविंग करते हुए लापरवाही, जान का नुकसान है सबसे बड़ी चीज़। और जो आपके साथ बैठे हुए उनको भी नुकसान है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये यानी कि गाड़ी चलाने वाला तो ऐसा है, अगर उसके साथ 50 लोग बैठे हुए तो 50 की जान उसके हाथ में है। बिल्कुल यानी कि ऐसे ही वो, लोग एतमाद करके बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। अगर वो उसकी लापरवाही हुई, और हमने तो अपने बड़ों से यही सुना था कि रोड पे चलते हुए सिर्फ आप आँख वाले हैं और बाकी सब अंधे हैं। लेकिन अब वो मिसाल भी थोड़ी थोड़ी ख़त्म हो गई, क्योंकि आप आँख वाले होने के बावजूद भी पीछे से आके कोई मार देगा। अगर सकून से चलाएंगे तो इज्जत से घर पहुँचेंगे, अगर ज़्यादा जल्दी करेंगे तो फिर कहीं और ही पहुँचेंगे। खबर पहुंचेगी। बस फिर होता ही क्या, या अस्पताल में है या तो किसी और चीज़ में है। मतलब अच्छा तो है ही नहीं। कभी तेज चलाते समझाया हैं। किसी को भाई बाइक अब आहिस्ता चलाओ, समझाया?
नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों दोस्त हैं, भाइयों की तरह हम साथ साथ हम लोग रहते हैं, तो हम लोग तो बड़ी एहतियात करते हैं हर चीज़ से। जबरदस्त। हमारी कोशिश यही है हम लोग तो भाई बुराई से किसी बचें। को समझाते हैं कि भाई आराम से आराम से। दोस्त अहबाब हो गए, भाई हो गए, इन लोगों को समझाते हैं, जिसको देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं उनको समझाते हैं, जो हमसे बड़ा होता है उम्र में उसको नहीं समझाते, क्योंकि उससे बहस करना बिला फजूल में बेकार है, वो समझेगा नहीं। सिंपल। इसलिए जो छोटा होता है हमसे या फिर हमारी बराबरी का होता है उसको समझाते हैं, समझ में आ जाती है उसको, ठीक है, नहीं आती तो फिर वो उसका नसीब है। सफाई सुथराई में लापरवाही बहुत है। वो भी क्या कहेंगे? क्या बोले अब, लोगों ने उन्होंने गवर्नमेंट में डब्बे लगाए, लोग ऐसे ही फेंक देते हैं बाहर, फिर भी अंदर नहीं डालते, ये भी एक लापरवाही हो गई। जबरदस्त जबरदस्त। और क्या, ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं जो लापरवाही से नुकसान ना हो। तो लापरवाही होगी तो नुकसान होगा। नुकसान होगा। और बाद लोग कह रहे हैं नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो सब अकल नहीं होते हैं उनके पास ये लफ्ज़ करने के लिए। और जब हो जाता है तो बोलते हैं वही बोलते हैं ना कि अफसोस से एहतियात बेहतर है। बाद अब कैंची चाहिए होती है, कोई ऐसा सामान चाहिए होता है जो मिल नहीं रहा होता है, तो अगर घर वाले सब ये जहन बना लें, अमीर हुसैन फरमाते हैं सब घर वाले ये जहन बना लें कि जो चीज़ जहाँ से उठाएंगे वहीं रखेंगे, तो किसी को परेशानी नहीं होगी, पूछना नहीं पड़ेगा वो चीज़ कहाँ है। तो बिल्कुल उसकी जगह बनी हुई है, अगर सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखें तो इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही। कॉन्सेप्ट और वो मिसालें जो हैं अब थोड़ी थोड़ी ख़त्म होने लग चेंज होती गई, जा रही हैं। क्योंकि रोड के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई फॉलो नहीं करता। चलें कि आप जो है ना अपना तो ख्याल रखें, अपने अतराफ का तो ख्याल रखें। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, शहर में बिल्कुल। गंदगी है लेकिन कम से कम मैं अपने घर को तो साफ रखूँ, घर के बाहर के एरिया को तो साफ सर रखूं। मैं अपना घर साफ रखूंगा जब भी मैं अपना शहर साफ रख सकता हूँ। सही बात है। एक साहब थे, वो हेलमेट लगा के बाइक चला रहे थे, तो वो बाइक चलाते चलाते उन्होंने रोड पर देखा, ये मंजर आम नज़र आते रहते, तो दो लड़के बैठे हुए थे, जो बाइक चला रहा होगा वो तकरीबन 17 साल का होगा, और जो उसके पीछे बैठा हुआ ना वो तकरीबन होगा 13-14 साल का। तो जैसी वन व्हीलिंग की, एक व्हील पर आ गए दोनों के दोनों, और दोनों नहीं खुश हो रहा है यहाँ। तो कहते हैं मैंने सोचा यार इनको करीब जाकर इनको समझाता हूँ, तो उन्होंने बाइक उनके करीब की, तो उन्होंने बोला बेटा गिर जाते तो लग जाती, गिर जाते तो बोले जो पीछे बैठा हुआ था ना जो छोटी उम्र का था 14 साल का, तो कहने लगा अस्पताल बहुत है। यानी कि अगर कोई समझाने जा रहा है तो वो इतने मगन है अपनी मस्ती में, इतने मगन है कि हमें जो है वो सीखना नहीं है, हमें समझना नहीं है। और फिर ये लापरवाही की वजह से तो फिर जो है ना वो इतना बड़ा नुकसान होता है, इतना बड़ा नुकसान होता है। अब कुछ हादसे ऐसे भी होते हैं कि सामने वाला बंदा सही चला रहा होता है, दूसरा गलत चलाते हुए जा रहा होता है। अब वो इतनी गलत चलाते हुए जा रहा होता है गाड़ी की, जो बंदा सही चला रहा है ना वो गिर जाता है। अब वो गरीब उसके चक्कर में गिर गया, उस बेचारे का क्या कसूर, वो निकल जाते हैं, रुकते भी नहीं है। कपड़े जो है ना वो मेले कर लेते हैं, बात से घर वाले कहते हैं जरा इतनी लापरवाही से खाना खा रहे हैं लोग जी, खाना खाने में लापरवाही है, जाया कर रहे हैं। ये अभी होटलों पे ही देख लें, अभी यहाँ पे थोड़ा लोग छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं बाहर, ऐसी फुल बर्बादी हो रही है इसकी। लापरवाही नहीं, क्योंकि ये नौजवान जनरेशन जो है ना ये सारे इस गंदी चीज़ों गंदी मामलों में लगे चुके हैं। अच्छा। इसको ये कहना चाहिए कि जो है ना सारे अपनी लिमिट में रहे, लिमिट में रहे। लिमिट में। बाद लोग पैसा खर्च करने में लापरवाही बहुत होती है, ये खर्च किए जा रहे हैं, और जब वक्त आता है तो फिर पैसे नहीं होते। सैलरी मिली है वो बादशाह सलामत बने में, और फिर जब दिन गुजरते रहते हैं, एंड के दिन आते हैं, फिर कर्जे ले रहे होते हैं। तो ये कि पैसा खर्च करने में लापरवाही। इसके नुकसान ये है कि फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, ज़बरदस्त। फिर लोगों के आगे जो है हाथ फैलाना पड़ता है, और इसके अलावा आपको वक्त ज़रूरत पे जब पैसों की ज़रूरत होती है तो बहुत से लोग मना भी कर देते हैं कर्जा देने से। सही। तो इसकी वजह से जो है घर में भी शर्मिंदगी होती है, दोस्तों के सामने भी, रिश्तेदारों के सामने भी शर्मिंदगी होती है। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। बिल्कुल, ये जो हमारी नई जनरेशन है ये बाइक चलाने में बहुत लापरवाही करती है। एक तो हेलमेट का भी इस्तेमाल नहीं है, दूसरा सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से अगर बात की जाए तो जिस तरह से बाइक चलानी चाहिए उस तरह से नहीं चलती। स्पीड को अगर हम देखें तो जैसे मेन रोड, सर्विस रोड वगैरह के हवाले से बीमार पड़ गए, ठीक है, बीमार पड़ने में लापरवाही का एक बहुत बड़ा हाथ है कि टेस्ट नहीं करवाते हैं। अब बीमार पड़ने के बाद तो जैसे कि किसी को बुखार हो गया, अब डॉक्टर ने बोला भाई आप ये चीज़ें बंद कर दो। अब कुछ वालिदैन भी ऐसे होते हैं, नहीं इसका मुंह सही हो जाएगा तो आप खा लो,
अब ये नहीं पता वो जितना आप उसको खिला रही है वो उतने, तो वो भाई वो पीछे जाते जा रहे हैं, वो आगे तो नहीं सही आ रहा। हो गया, फिर आगे अंदर का निजाम खराब हो गया। अब अंदर का जो निजाम है, जिगर है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, वो तो फिर सारे फिर एक्सपायर ही होते चले जाएंगे, वो भी सही थोड़ी ना होंगे। वो फिर पैसे ही लगा रहे हैं, फिर वो दुआ कर रहे हैं। अपने आप को तो पर तुम सही करो अंदर से। जो अब तुम डॉक्टर को मजाक कर रहे हो, जा रहे हो पैसा लगा रहे हो, पर तुम डॉक्टर की बात पे अमल नहीं कर रहे। पर तुम डॉक्टर पे बड़ी तुम पाबंदी से जा रहे हो, 7 बज गया भाई डॉक्टर के यहाँ जाना है, सही जबरदस्त। पर तुम उसकी बात पे अमल नहीं कर रहे। चावल मन है, तुम चावल खा रहे हो। अब कहाँ से ठीक हो गए? अब ये लापरवाही बहुत चल रही है ना। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की आपने। आज लोग बातें करने में लापरवाही बहुत करते हैं, ऐसी बातें कर देते हैं बोलने वाली नहीं है, फिर बाद में शर्मिंदगी होती है। वो कहते हैं पहले तोलो बाद में बोलो। जब लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो वो सोचते नहीं हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, किस मौजू पे कर रहे हैं, तो बेधड़क बोलते रहते हैं। नतीजा ये निकलता है कि ऑल फॉल बकने लगते हैं। तो अगर जिस महफिल में बैठेंगे उसके हिसाब से बात करेंगे। ज़्यादातर हम लोगों की महफिलें होटलों पे होती हैं, तो वो जाहिर है वो बातें भी उसी हिसाब से निकलती हैं। अगर हम दीन की महफिल में बैठेंगे तो उस हिसाब से बात करेंगे। इतनी लापरवाही के साथ ये बाइक खास तौर पर चलाई जाती है, या आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो ये SMS भी देख रहे होते हैं, शायद कर भी रहे होते हैं, यस ओके स्पीड में। जी बिल्कुल। ऐसे ही एक लड़का था, वो बाइक भी चलाया और SMS पे बातचीत भी कर रहा है। SMS में बात करना, ये तो शायद आम इंसान जब बैठे ना तो उसके लिए भी अच्छी खासी तवज्जो चाहिए, इसको लिख कर क्या देना है, लेकिन वो लापरवाही के साथ गाड़ी चला रहा है। कुछ तवज्जो गाड़ी पर, फिर SMS पर। अब जारी बात है SMS जितना बड़ा होता है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, तो वो जैसी उसकी तवज्जो SMS की तरफ गई तो एक गाड़ी वाले ने उसको आके टक्कर मार दी। तो वो लापरवाही की वजह से जो है बेचारा जान से हाथ धो गया। क्या काम करते हो आप? मैं ड्राइवर हूँ भाई। ड्राइवर हज़रात क्या लापरवाही कर देते हैं? लापरवाही ये करते हैं, आड़ी टेढ़ी लगा देते हैं, बीच में ब्रेक ले देते हैं। सही है। पैसेंजरों के चक्कर में ड्राइवर की भी गलती है, आवाम की भी गलती है। अभी ड्राइवरों पे बात कर लें, आपका शोभा है। हाँ, क्या लापरवाही कर रहे हैं, किन किन कामों में लापरवाही? भाई ड्राइवर का काम है तरीके से देखें, साइटें देखें, अपने लोगों का ख्याल करें, ज़्यादा तेज नहीं भगाएं, बस। और क्या, यही तरीके होते हैं ड्राइविंग। ये नहीं कि आड़ी टेढ़ी कर रहे हैं, किसी को गाली गलौज लड़ा रहे हैं, गाड़ियाँ बढ़ा रहे हैं। असल में मेरे भी ये हैं जो चोट के निशान, ये इसी वजह से हैं कि रात में मैं जा रहा था तो स्पीड ब्रेकर मुझे दिखा नहीं था, हेलमेट मैंने पहना हुआ नहीं था। लाइट तो थी मेरी गाड़ी में, लेकिन वो स्पीड ब्रेकर जो है ना वो ऊंचा बना हुआ था मट्टी और पत्थर का, तो नजर आ रहा होगा। वो मुझे दिखा नहीं था, क्योंकि पता भी नहीं था मुझे, जो है ना रोड नहीं था वो मेरा। मैं वहाँ से जा रहा था, मेरे गाड़ी का इंजन टकराया तो मैं वहाँ पे गिर गया। देखें, हेलमेट नहीं पहना हुआ था तो फिर वो लग गई मेरे। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर ने परहेज बताया, उसके मुताबिक जो है खाना नहीं खा रहा है, दवाई नहीं खा रहा है, दवाई ना खाने में लापरवाही। जी बिल्कुल। मर्ज हो गया है तो हाथ रुक गया है, कुछ एहतियातें तो बताइए ना, फिर क्या नुकसान है इसका? क्या नुकसान है? मैदा ख़राब हो जाता है, जिगर काम करना छोड़ देता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। बात ना करने में लापरवाही, सही तरह बात नहीं करते। नहीं सही कर रहे हो। एटीट्यूड से बात करना, जैसे कि तो फिर किस तरह करना चाहिए? सबर तामुल से बात करना चाहिए, तरीके से जब बात करनी चाहिए। बात दफा ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं कि फिर बंदा बाद में दिलादारी हो जाती है, दिलादारी हो जाती है सामने वाले इंसान की। यूँ है कि आप क्या हैं, ठीक है, तो ये आप अपने दाएं बाएं जो दोस्त होते हैं ना, उनसे पता चलता है आप ये हैं। माहौल तो क्या कि अच्छों के साथ रहेंगे अच्छे खिलाएंगे, और अगर बुरे के साथ रहेंगे तो बंदा बुरा खिलाएगा, लाख बोलता रहे कि भाई मैं यूँ था, मैं यूँ खाता, मैं तो यूँ करने गया था। तो लेकिन बैठक तो है ना। बिल्कुल। वो कहते हैं कि चंगे बंदे दी सोबत यारो, जीवे दुकान अतारा, यानी अच्छे बंदे की सोबत ऐसी है जैसे इत्र वाले की दुकान, आप सौदा नहीं भी लें लेकिन खुशबू मिलेगी। और बुरे बंदे दी सोबत यारो, जीवे दुकान लोहारा, यानी लोहार की भट्टी के आप करीब चले आएँ तो उसकी चिंगारियों से कपड़े ख़राब हो जाएंगे, कालक लग जाएगी। तो कहें कि चंगे बंदे दी सोबत यारो, जीवे दुकान अतारा, बुरे बंदे दी सोबत यारो, जीवे दुकान लोहारा, यानी कि अच्छी सोबत में रहें, वह आप बैठेंगे भी ना तो इंशाल्लाह उसकी बरकतें मिलेंगी। तो फजूलियात, लापरवाही वाली बातें करना, फिर बाद में शर्मिंदगी होना, और वही है कि पहले तोलो बाद में बोलो, और बात करने का अच्छा अंदाज होना चाहिए। अल्लाह ताला में शादोबाद रखे। इफ्तार घर में करना है तो बस जल्दी ही जाना है। अच्छा, घर से फ़ोन भी आ रहा होगा, जल्दी आइए, अच्छा वो जल्दी में ही है, लेकिन जब घर से फ़ोन आएगा जल्दी तो और ज़्यादा जल्दी बज रहा है फ़ोन, उसका जो है वो मोबाइल फ़ोन जो है वो बार वाइब्रेशन पर है या टून बज रही है, तो उससे भी एक वो भी जल्दी जल्दी जल्दी।
अब ये इफ्तार के वक्त जल्दी जल्दी एक्सीडेंट हो जाते हैं ज़्यादा। इफ्तार के वक्त जो है वो आप घर से बाहर निकलें तो अल्लाह बचाए, लेकिन कोई ना कोई हादसा देखने में आ रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी तो कोशिश ये होती है कि अफ्तार के टाइम पे अगर आप रोड ट्रैवलिंग पे हैं तो बिल्कुल सर्विस रोड पे हो जाए, और अगर आप घर पर हैं तो फिर उस टाइम पे ना निकले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अमूमन लोग जो है ना वो बाइक हो या कार हो वो ओवर स्पीड ही चला रहे होते हैं। अच्छा, आदत में आ जाए इफ्तार तो एक खजूर से भी हो जाएगा, आधे घूंट पानी से भी हो जाएगा, लेकिन घर पहुंचने में। और जबकि माशाल्लाह से हम कराची शहर में रहते हैं, यहाँ पर तो माशाल्लाह रोडों पर वैसे ही लोग एहतमाम करवा के रखते हैं, तो लोगों को जल्दी नहीं होनी चाहिए इस चीज़ की कि अफ्तार एक खजूर से करके फिर सुकून से इंसान अपने घर जा सकते हैं, बहुत बेहतर है। अगर आप थोड़ा लेट भी हो गए तो 2 मिनट का फर्क पड़ेगा भाई, आप इलाके के अंदर इंटर तो हो जाएंगे, ठीक है, घर वाले कर लेंगे, लेकिन इत्मीनान रखें, लापरवाही का मुजाहिरा ना करें। पहले तोलो बाद में बोलो, ये सुना है? इसका मतलब ये बोलने से पहले सोचो, कि पहले बंदा सोचे, फिर वरना अगर इसी तरह बिला झिझक बोलता रहेगा तो फिर मसला हो जाता है, नुकसान होगा। मैं चंद सवालात कर रहा हूँ, ठीक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, उनका नाम है हमजा। इनका आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और क्या रिश्ता है? चचा है। चचा है। चचा है। चचा है। चचा है, आपकी तरफ से भी है। अच्छा, एक और रिश्ता है, एक और रिश्ता है। एक तो सहाबी हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, हज़रत हमजा। एक और रिश्ता है, ख़ास रिश्ता है, ये शायद कम लोगों को मालूमात हो, लेकिन जब आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है कि ये रज़ाई भाई भी हैं, कि सुवैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दूध प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया था, हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला ने पिया था, तो ये रज़ाई भाई भी हैं। रज़ाई भाई भी। अच्छा, कोई ये बता दे हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार मुबारक कहाँ है? आपको 3 इशारे दूंगा मैं, 3 इशारे दूंगा, मक्के में, मदीने में या फिर मिस्र में? मिस्र में। मिस्र में? मक्के में। मक्के में। आप मक्के में कह रहे हैं? मक्के में भाई, भाई माइक भाई, मक्का में। मक्के में, पीछे वाले भाई, मक्का में। मक्के में, मक्का होटल पे बैठे हैं इसलिए मक्के में तो नहीं? मिस्र में। जा, मिस्र में। मदीना में। मदीना में। आप जिस तरह बता रहे हैं पक्का नहीं लग रहा। जबले ओहद के साथ है बना हुआ है हजरत। जबले ओहद के साथ में। अभी आप बताइए भाई, जबले ओहद कहाँ है? मदीने में। मज़ार हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह मक्के में। कंफ्यूज हो गया। इनको भी बता दें, इनको बताएं, आप बताएं। जबले ओहद मदीने में। मदीने में, ठीक है जी। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार मुबारक, कब्र मुबारक जो है ये जबले ओहद पहाड़ है। जबले ओहद पहाड़ के सामने आपके जो है आप वहीं शहीद हुए थे। नहीं, जबले ओहद, ओहद पहाड़, जंग ओहद जो लड़ी गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर हमजा जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का रिश्ता है। नहीं, मुझे नहीं मालूम। भाई का जवाब दुरुस्त, ठीक है। अच्छा बताएं, ईद कौन से महीने में आती है? ये ईद तो आने वाली है। झूठ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि पता नहीं है। ईद मनाएंगे? इंशाल्लाह मनाएंगे, बिल्कुल धूमधाम में लेकिन कौन मनाएंगे। से महीने में? रमजान के महीने में। रमजान के महीने में ईद कैसे मनाएंगे? ईद वाला महीना है, इसके बाद वाला वो कौन सा है? ईद मनाएंगे? ये महीना कौन सा है? ना शायद ज़ीक़द वाला। चलें ये बता रहे हैं, ज़ीक़द। आप क्या बता रहे हैं? शवाल। शव्वाल। शव्वाल के महीने में मनाएंगे ईद। शव्वाल। शव्वाल, ये शव्वाल बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? पक्का है? पक्का है या नहीं? कह तो सही रहे, बिल्कुल शवाल में ही ईद आती है, पहले शवाल को ईद होती है। शव्वाल की कौन सी तारीख को? 1 तारीख को। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 4वां महीना जो है ना, 4वां? हाँ। कौन सा है 4वां? भाई को भाई को हमारा पश्तो में इसको 1, 2, 3, 4 बोलते हैं। अब ये फरवरी, जनवरी, इसमें हमारे को समझ में नहीं आते। अच्छा, तो मुहर्रम, सफर, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। फिर कौन से आ रहे हैं? पटानी में बोलते हैं ना, पहले महीने को पहला बोलते हैं हम लोग, दूसरे को दूसरा, तीसरे को भाई ये तो सही चल रहा है, पहले को पहला कह रहे हैं, दूसरे को दूसरा कह रहे हैं। हाँ। चलो महीनों के नाम बता दो। पहला महीना कौन सा है इस्लामी महीना? ये इस बारे में पता नहीं। कोई भी इस्लामी महीने का नाम बता दें। नहीं है पता। कोई भी इस्लामी महीने का नाम नहीं है पता। ये कौन सा महीना चल रहा है? रमजान का। ये तो मालूम है ना? हाँ, ये मालूम है। रमजान के बाद कौन सा महीना है? वही तो अभी हमने कह दिया कि चौथा महीना। चौथा महीना। हाँ, ये समझ में आया। ये सब ये लापरवाही वजह है। ये लापरवाही का ये है ना लापरवाही। ये क्यों याद क्यों नहीं है? ये पिक्चर किन बुजुर्ग के मज़ार की है? जल्दी। ख्वाजा गरीब नवाज। ये ख्वाजा गरीब नवाज कह रहे हैं। बारी 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 बारी। ख्वाजा गरीब नवाज। सीधे हाथ से माइक, सीधे हाथ से माइक। ख्वाजा गरीब नवाज की है। सोच कर, सोच कर, ख्वाजा सोच कर। वो जो मक्का चल रहा था अभी। ख्वाजा गरीब नवाज। आपकी बारी खत्म।
नहीं पता नहीं पता नहीं पता? पीछे ले भाई, पीछे ले। नहीं पता मुझे। नहीं आ रहा ध्यान में? इनके ध्यान में क्या आ रहा है भाई के? ये हाजी अली का मज़ार है। हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली। जी, आपके ध्यान में क्या आ रहा है भाई? मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा इस तस्वीर को देखते हुए कि ये कौन सा मज़ार है। बहुत मशहूर बुजुर्ग हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार। अब्दुल्ला शाह गाजी, देखा है आपने उनका मज़ार? वहाँ से गुजरे तो होंगे। देखा तो है, शायद वहाँ पे है ना, समंदर की साइड पे, वही है ना, अजमेर शरीफ का मज़ार। बराबर है। आप क्या कह रहे हैं? जल्दी जल्दी। अजमेर शरीफ ही है। अजमेर शरीफ। ख्वाजा गरीब नवाज। जी, भाई ने बता दिया, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह। ये पिक्चर मुबारक है जो नाज़रीन आपको भी नजर आ रही है। हिंद में आपका मज़ार है और ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, जिनका जवाब दुरुस्त है। शीशा टूट जाए तो बाद लोग कहते हैं कि, सुनिए बात, क्या बोलते हैं? शीशा टूट के जुड़ नहीं सकता। ये तो है, जुड़ नहीं सकता, लेकिन इसको बुरा जानते हैं। जी, तो ये हमारे यहाँ का कुछ बना हुआ है इस तरह कॉन्सेप्ट कि अगर शीशा टूट जाए तो कोई बुरी आफत टल जाती है या समथिंग लाइक कि जो है ना अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, तो शीशा कहना- टूटने को अच्छा समझ रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? सुनिए बात। बुरा समझा जाता है। आप क्या बुरा समझा रहे हैं? इनकी अच्छा समझा आ रहा है। अब ये ऐसा एक कॉन्सेप्ट बन गया है, जिसने जो चीज़ को एक अपना कॉन्सेप्ट बना लिया वो उसी को फॉलो कर रहा है। ज़्यादा नहीं सुना, थोड़ा बहुत सुना कि जो भी शीशा है। अगर टूट जाए तो उसे निकाल देना चाहिए जल्द से घर में, या फिर शीशा इस वजह से भी टूटता है कि कुछ आपके साथ बुरा हो रहा होता है तो शीशा टूट जाता है। बुरा होने वाला तो हाँ, शीशा टूट शीशा गया। टूट जाता है। शीशा टूट के भी बुरा ही हुआ। ठीक है, वो अलग बुरा हुआ, लेकिन ये सुनिए बातें, जी, ये बात हैं सुनिए। लोगों में है बातें कि शीशा टूट गया तो बुरा होगा। तो याद रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। टूटने वाली चीज़ टूट गई, लेकिन इससे बदशगुनी नहीं रहेंगे कि अब शीशा टूट गया तो बुरा होगा। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम रमज़ान, और हम इस तरह हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे साथ इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। बिदाई नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाटे चलो मुस्कुराहट चलो, बाटे खुशियाँ के फिर